अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो, नई गाड़ी लेकर आया हूँ। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जैसा कि 2019 से नई गाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ है, वैसे ही इस ज़माने में 2024-25 में हाइब्रिड नई गाड़ियाँ आ रही हैं और ख़ास तौर पर जो क्रॉस ओवर SUVs का सेगमेंट है उसमें भी डिफरेंट किस्म की हाइब्रिड गाड़ियाँ आ रही हैं, जो कि मेरे ख्याल से लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अपीलिंग इस तरह से हैं कि एक तो वो एक प्रॉपर हाई राइडिंग पोस्टर आपको गाड़ी ऑफर करती है, फिर दूसरी बात ये कि फ्यूल एवरेज भी उन गाड़ियों की बेहद मुनासिब है। अब अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ तो ये एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है पाकिस्तान में आने वाला और इस गाड़ी की आराम से फ्यूल एवरेज आपको 15 से 17 की मिलती है और कई केसेस में ये 18 से 19 की एवरेज भी आपको दे सकती है। डिपेंड करता है आप किस तरीके से गाड़ी को चलाते हैं। लेकिन अमेजिंग चीज़ तो ये है कि इस गाड़ी का साइज़ अगर आप देखें तो ये उन गाड़ियों वाला साइज़ है जो कि नॉर्मली 9 से 10 की एवरेज आपको दिया करती थी और उस हिसाब से ये गाड़ी डबल से भी ज़्यादा एवरेज आपको देने की सलाहियत रखती है। अब ये गाड़ी है ऑल न्यू 2025 Hyundai Tucson हाइब्रिड और ये Tucson का ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है। और अगर ये बात भी कही जाए कि पाकिस्तान के अंदर आने वाली ये पहली क्रॉसओवर हाइब्रिड होगी जो कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है, तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं होगी क्योंकि ये एक बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट है। और आज की वीडियो में मैं आपको इस गाड़ी को डिटेल से दिखाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी किस्म के इंटरेस्टिंग रिव्यूज़ गाड़ियों से रिलेटेड देखने को मिलते रहते हैं। पहले तो मैं आपको इस गाड़ी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, टेक्निकल स्पेक्स की बात करते हैं और फिर हम इसका डिटेल्ड वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। तो अगर आप ब्रांड न्यू Hyundai Tucson हाइब्रिड खरीदना चाहते हैं तो जिस भी कलर में आपको ये गाड़ी चाहिए, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड बाकी मालूमात हासिल करने के लिए। और यस, ये गाड़ी की अवेलेबिलिटी यहाँ पर मौजूद है। और अगर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 1,28,00,000 रुपए डिमांड की जा रही है। यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटरस्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है जो कि रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है मोनाल से। अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे मेरी रोड पर तो राइट साइड पर लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ, जहां भी आप विजिट करना चाहें ये गाड़ी आपके लिए वहां पर अवेलेबल हो सकती है। सो चलें अब गाड़ी की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी के एक्सटीरियर कलर्स के बारे में बता दूं, जिनमें से डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। तो एक्सटीरियर में आपको पोलर वाइट मिलेगा, फैंटम ब्लैक मिलता है, सिल्वर मेटालिक मिलता है, हैम्पटन ग्रे है, उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स है, ऑक्सफोर्ड ब्लू, रेन फॉरेस्ट और अल्टीमेट रेड कलर शामिल हैं। और फिर इंटीरियर में भी हमारे पास इसमें 2 डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस हैं। वैसे तो ब्लैक मोनोटोन इंटीरियर दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है, जैसे कि 2 वेरिएंट्स हैं, एक AWD है एक्सक्लूसिव और दूसरा फ्रंट व्हील ड्राइव एक्सक्लूसिव है। डिफरेंस ये है कि पियानो ब्लैक फिनिश आपको ऑल व्हील ड्राइव वाली गाड़ी के डोर्स पर मिलेगी और साथ ही आर्म रेस्ट, मोल्डिंग, सेंटर कंसोल और ये सारी चीज़ों पर मिलती है। और इसमें फैब्रिक और लेदर का कॉम्बिनेशन भी आपको मिलता है। लेकिन जो फ्रंट व्हील वाली है उसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश सिर्फ सेंटर कंसोल पर ही मिलेगी, बाकी सारा आपको प्लास्टिक और लेदर मिलेगा। और फिर अगर डायमेंशंस की बात करते चलें तो दोनों ही गाड़ियां C सेगमेंट्स की SUVs हैं और दोनों ही गाड़ियां सेम बॉडी साइज़ के साथ आती हैं। 4640 mm लेंथ है, 1865 mm विड्थ है और 1665 mm इनकी हाइट बनती है। व्हील बेस की बात करें तो 2755 mm इनकी व्हील बेस है और ग्राउंड क्लियरेंस 181 mm बनती है। दोनों ही गाड़ियों के इंजन्स में कोई डिफरेंस नहीं है। 1598 cc टर्बोचार्ज्ड इंजन आपको इनमें दिया जाता है और कंप्रेशन रेशो 10.5:1 है। ये इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन होता है और इसकी एमिशन सर्टिफिकेशन यूरो 5 होती है। गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम इसका इंजन यूज़ करता है। अच्छा, अगर पावर की बात करें तो इसका इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर और पूरा ये जो हाइब्रिड सिस्टम है कंबाइन 173 किलोवाट पावर बनाता है और 232 हॉर्स पावर्स बनाता है और 367 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, जो कि अगर गाड़ी के लिहाज से देखें तो काफ़ी डिसेंट किस्म के नंबर्स हैं। और अगर इसके हाइब्रिड सिस्टम के लिए यूज़ होने वाली बैटरी की बात करें तो ये लिथियम आयन बैटरी होती है जो कि 270 वोल्ट्स प्रोड्यूस करती है। 1.49 किलोवाट आवर्स की बैटरी इसमें यूज़ की गई है जो कि 64 किलोवाट पावर बनाती है। इसके साथ साथ ड्राइव टाइप और ट्रांसमिशंस की बात करें तो इसमें 2 वेरिएंट्स आते हैं। एक फ्रंट व्हील ड्राइव होता है, दूसरा ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आता है और दोनों ही वेरिएंट 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यूज़ करते हैं। अब जो ऑल व्हील ड्राइव वाला है उसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि उसमें 3 एक्स्ट्रा ड्राइविंग मोड्स आपको मिलते हैं जो कि स्नो, मड और सैंड मोड हैं। फ्रंट व्हील में आपको ये तीनों मोड्स नहीं मिलते। फिर इसके साथ कंबाइन जो दोनों गाड़ियों में सेम मोड्स आते हैं वो इको, स्पोर्ट, माई ड्राइव है। ये तीनों ही मोड्स आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। इसके साथ साथ फिर इसमें माई ड्राइव मोड्स की बात करें तो इसमें पावर ट्रेन के लिए भी 3 मोड्स आते हैं, जिसमें इको है, स्पोर्ट है, स्मार्ट है और बेबी मोड है। फिर साथ ही साथ इसमें स्टीयरिंग के लिए भी 2 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, नॉर्मल और स्पोर्ट, और ये दोनों ही गाड़ियों में आपको दिए जाते हैं।
दोनों ही गाड़ियों में पैडल शिफ्टर्स आपको मिलते हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, तो आप मैनुअली उस तरह से भी इसको चला सकते हैं। और दोनों ही गाड़ियाँ रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं और दोनों ही गाड़ियों में आपको जो शिफ्टर नॉब है वो कॉलम टाइप की दी जाती है और ये शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं। फिर व्हील्स और रिम्स के बारे में बात करते चलें तो दोनों गाड़ियों में अलॉय रिम्स आपको मिलते हैं, लेकिन स्पेयर रिम दोनों ही गाड़ियों में आपको 17 साइज़ का मिलता है। स्पेस 7 रिम इसमें आपको दिया जाता है। और फिर अगर दोनों के व्हील्स की बात करें तो ऑल व्हील में 19 साइज़ के रिम्स आते हैं, फ्रंट व्हील में 18 साइज़ के रिम्स आते हैं। इसी तरह जो ऑल व्हील है इसके टायर की प्रोफाइल 55 है, जबकि फ्रंट व्हील के टायर की प्रोफाइल 60 है। ऑब्वियसली रिम का साइज़ छोटा है तो जिसकी वजह से आपको टायर की प्रोफाइल ज़्यादा मिलती है। और दोनों ही गाड़ियों में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको दिया जाता है। अच्छा, दोनों गाड़ियों के साइड मिरर्स काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं, इनमें आपको डीफॉगर का फ़ीचर दिया जाता है, इलेक्ट्रिकली रिट्रैक्टेबल होते हैं और साथ ही साथ ये रिवर्स लिंक्ड मिरर होते हैं। जैसे ही आप रिवर्स गियर में शिफ्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा एंगल अपना लो कर देंगे और साथ ही इनमें आपको टर्न इंडिकेटर्स भी दिए जाते हैं और ये सारे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं। फिर अगर विंडोज़ की बात कर ली जाए तो ऑल व्हील ड्राइव वाले में आपको चारों ही विंडोज़ ऑटोमेटिक मिलती हैं, एंटी पिंच के साथ मिलती हैं, जबकि फ्रंट व्हील में आपको ये फीचर सिर्फ अगली विंडोज़ के लिए दिया जाता है। पिछली दोनों विंडोज़ उसकी मैनुअली आप बटन प्रेस करते हुए ऊपर नीचे करेंगे और उसमें पिछली वाली विंडोज़ में आपको एंटी पिंच भी नहीं मिलता। फिर अगर ब्रेक्स के अंदर आने वाले फीचर्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट और बैक पर डिस्क ब्रेक्स मिलती हैं। फ्रंट ब्रेक का साइज़ 17 इंचेस है और रियर डिस्क ब्रेक का जो डायामीटर है वो 16 इंचेस का आपको मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी और बड़े साइज़ की ब्रेक्स हैं। फिर ब्रेकिंग के अगर मज़ीद फ़ीचर्स की बात करें तो ये सारे फीचर्स अब जो यहाँ से आगे मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गाड़ियों में आपको सेम मिलते हैं। ABS इन दोनों में आता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आती है, ब्रेक असिस्ट आता है, डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल आता है, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल आता है, मल्टी क्लोजन ब्रेक आती है, ट्रेलर स्टेबिलिटी असिस्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल आता है, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आता है और दोनों ही गाड़ियों में इको व्हीकल मोड आता है, यानी कि इस मोड में गाड़ी स्मार्ट रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम को भी यूज़ करती है, जो कि मोशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके दोबारा बैटरी में स्टोर करती है। और इसके साथ साथ दोनों ही गाड़ियों में आपको पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रिक दी जाती है और इसके साथ साथ ऑटो होल्ड का फीचर भी आता है। फिर अगर इसके डोर्स के लॉकिंग सिस्टम की बात कर ली जाए तो सेंट्रल लॉकिंग दोनों में आता है, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक दोनों में आता है और चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी आपको दोनों में ही मिल जाएगा। फिर अगर टेल गेट की बात करें तो ऑल व्हील में आपको पावर टेल गेट मिलता है, जबकि फ्रंट व्हील में मैनुअल आता है। और जो ऑल व्हील ड्राइव है इसमें आपको स्मार्ट टेल गेट मिलता है, यानी कि इसमें एंटी पिंच का फीचर भी आपको दिया जाता है। स्मार्ट एंट्री और पुश स्टार्ट दोनों में आता है और इसके साथ साथ जो ऑल व्हील है इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, जिसमें आपको इंजन स्टार्ट का फीचर भी मिलता है, तो आप अपने फिंगरप्रिंट पर इसके इंजन को लॉक भी कर सकते हैं, यानी कि आपके अलावा कोई भी दूसरा बंदा इस गाड़ी को स्टार्ट नहीं कर सकेगा और ये फीचर फ्रंट व्हील में नहीं आता। और साथ ही रिमोट इंजन स्टार्ट दोनों गाड़ियों में आपको दिया जाता है। गाड़ी के अंदर यूज़ होने वाली लाइट्स की बात करें तो हेडलैम्प से स्टार्ट करते हैं। हेडलैम्प्स आपको जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें LED प्रोजेक्शन लैंप्स मिलते हैं विद इंटेलिजेंट फ्रंट लाइटिंग सिस्टम। जो फ्रंट व्हील ड्राइव आती है उसमें भी LED मल्टी फोकस रिफ्लेक्टर लैंप आपको मिलता है विद स्टैटिक बेंडिंग लाइट। दोनों गाड़ियों में ये डिफरेंस है। फिर दोनों ही गाड़ियों में डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको दी जाती है, जो कि पैरामेट्रिक ज्वेल हिडन सिग्नेचर लैंप होते हैं और ये बेसिकली Hyundai का अपना एक सिग्नेचर डिज़ाइन है। फिर इसके साथ साथ हेडलाइट एडजस्टमेंट की बात करें तो ऑल व्हील में ऑटोमेटिक है, जबकि फ्रंट व्हील में मैनुअल आपको ये दी जाती है। हेडलाइट डिले आपको दोनों गाड़ियों में दिया जाता है। रियर कॉम्बिनेशन लैंप की बात करें तो ये LED में आता है दोनों गाड़ियों में। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दोनों में आता है। लाइसेंस प्लेट की लाइट आपको LED में दी जाती है और ये ड्यूल होती है। फिर इसके साथ साथ रियर फॉग लैंप्स सिंपल बल्ब में आपको दिया जाता है। फ्रंट पर्सनल लैंप LED में आता है। ग्लव बॉक्स लैंप की बात करें तो वो भी आपको सिंपल हेलोजन बल्ब में दिया जाता है, बट स्टिल ग्लव बॉक्स में लाइट आपको मिलती है। एम्बियंस लाइटिंग सिस्टम दोनों गाड़ियों में आता है। डोर कर्टेसी लैंप आपको दोनों ही गाड़ियों में LEDs में मिलता है और साथ ही रियर रीडिंग लैंप आपको दोनों ही गाड़ियों में LEDs में दिए जाते हैं। फिर अगर इंटीरियर में आ जाएं तो स्टीयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं। दोनों गाड़ियों में 3 स्पोक स्टीयरिंग आता है, बट ऑल व्हील में लेदर स्टीयरिंग आता है, जबकि फ्रंट व्हील में पॉलीयूरेथीन मटेरियल में इसका स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। ऑल व्हील में हीटेड स्टीयरिंग आता है, जबकि फ्रंट व्हील में ये ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता। बाकी दोनों गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील मैन्युअली टिल्ट एंड टेलीस्कोपिकली एडजस्टेबल है और इनका रेंज ऑफ मोशन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। फिर अगर सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग्स की बात करें तो इसमें आपको दोनों ही गाड़ियों में ड्राइवर, पैसेंजर, फ्रंट साइड और कर्टन एयरबैग्स का ऑप्शन
दिया जाता है। सीट्स की तरफ आ जाएं तो दोनों गाड़ियों में आपको लेदर सीट्स दी जाती हैं, लेकिन यहाँ दोनों गाड़ियों में सीट्स में भी काफ़ी चीज़ों में फ़र्क है। जैसा कि जो ऑल व्हील ड्राइव है, इसमें दोनों ही फ्रंट पर ड्राइवर प्लस पैसेंजर दोनों की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आती हैं, जबकि फ्रंट व्हील में सिर्फ ड्राइवर की सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है। ऑल व्हील में आपको 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं फ्रंट पर ड्राइवर पैसेंजर के लिए, जबकि जो फ्रंट व्हील है उसमें जस्ट ड्राइवर सीट 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है। फिर लंबा स्पोर्ट आपको दोनों गाड़ियों में सिर्फ ड्राइवर के लिए मिलती है, जो कि 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है। ऑल व्हील में आपको फ्रंट पर दोनों ही सीट्स हीटेड वेंटिलेटेड मिलती हैं, जबकि फ्रंट व्हील में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फिर इसके साथ साथ दोनों का सेंटर कंसोल बॉक्स जो है वो फ्लोटिंग टाइप आपको दिया जाता है। मेमोरी सीट्स ऑल व्हील में आपको मिलती हैं ड्राइवर के लिए। फ्रंट व्हील ड्राइव वाले वेरिएंट में ये ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता, और दोनों ही गाड़ियों की फ्रंट सीट्स की बैक साइड पर आपको पॉकेट्स का ऑप्शन ड्राइवर प्लस पैसेंजर ही के लिए दिया जाता है। फिर अगर रियर सीट्स की बात करते चलें तो दोनों ही पैसेंजर्स के लिए आपको हेडरेस्ट मिलता है। आर्म रेस्ट आपको रियर सीट्स पर मिलता है कप होल्डर्स के ऑप्शन के साथ। रियर सीट्स रिक्लाइनिंग वाली होती हैं, 60-40 का स्प्लिट मिलता है, और साथ ही रियर साइड पर आपको 2 टाइप सी पोर्ट्स भी USB चार्जिंग के लिए दी जाती हैं, और ये सारी ऑप्शन दोनों गाड़ियों में अवेलेबल हैं। इंटीरियर सेफ्टी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट और रियर साइड पर सीट बेल्ट्स का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन फ्रंट सीट्स के लिए जो सीट बेल्ट्स आते हैं उनमें हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिलता है, जबकि बाकी जो दोनों साइड्स के सीट बेल्ट्स हैं वो 3-point ELR होते हैं, जिसमें प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर का ऑप्शन आपको दिया जाता है। और साथ ही रियर साइड पर आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स का ऑप्शन भी आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। एक और चीज़ के दोनों गाड़ियों में आपको रेन सेंसिंग फीचर के साथ वाइपर मिलते हैं, और दोनों ही गाड़ियों में आपको रियर विंड स्क्रीन के लिए भी वाइपर का ऑप्शन दिया जाता है। AC और हीटर की बात करते चलें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डिजिटल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जाता है, और इसकी जो स्क्रीन है ये 6.6 इंचेस की होती है। ऑटो डिफॉगर दोनों गाड़ियों में आता है, और रियर AC वेंट्स आपको दोनों ही गाड़ियों में दिए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स की बात करते चलें तो दोनों ही गाड़ियों में आपको इंटीग्रेटेड पैनोरामिक कर्व डिस्प्ले मिलता है, और इसमें आपको 2 स्क्रीन्स मिलती हैं जो कि TFT होती हैं। 12.3 इंचेस आपको क्लस्टर के लिए दिया जाता है, और 12.3 इंचेस आपको इसके मल्टीमीडिया डिस्प्ले के लिए दिया जाता है। जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें आपको 12 इंचेस का कलर्ड हेड्स अप डिस्प्ले भी मिलता है। फ्रंट व्हील में हेड्स अप डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं आता। फिर मज़ीद फीचर्स में दोनों ही गाड़ियों में एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस आपको दिया जाता है। FM AM रेडियो का ऑप्शन मिलता है, MP3 का ऑप्शन मिलता है, और इसके साथ साथ फ्लोटिंग टाइप स्क्रीन का ऑप्शन दोनों गाड़ियों में मिलता है। USB का ऑप्शन आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है, और ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको मिलता है विद वॉइस रिकग्निशन, और साथ ही इसमें आपको 360 कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है जो कि डायनामिक पार्किंग गाइडलाइंस के साथ आता है। और दोनों गाड़ियों में जो साउंड सिस्टम यूज़ किया जाता है वो 6 स्पीकर्स वाला होता है। फिर अगर स्मार्ट फीचर्स की बात करें, जिनको Hyundai स्मार्ट सेंस का नाम देता है, उसमें आपको दोनों गाड़ियों में ब्लाइंड स्पॉट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, ब्लाइंड स्पॉट व्यू रियर मिरर का ऑप्शन मिलता है, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग का ऑप्शन दोनों गाड़ियों में मिलता है, और इस फीचर में लीडिंग व्हीकल डिपार्चर अलर्ट भी शामिल है। और साथ ही दोनों गाड़ियों में आपको फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसमें ये गाड़ियाँ कार्स को डिटेक्ट करती हैं, 2 व्हीलर्स मोटरसाइकिल्स वगैरह को डिटेक्ट करती हैं, पेडेस्ट्रियंस को डिटेक्ट करती हैं, और साइकिल्स वगैरह को भी, साइकिलिस्ट्स को भी डिटेक्ट करती हैं। बाकी स्मार्ट फीचर्स में ऑटो हाई बीम असिस्ट आपको सिर्फ ऑल व्हील में मिलता है, फ्रंट व्हील में नहीं मिलता। मैनुअल स्पीड लिमिट असिस्ट आपको मिलता है दोनों गाड़ियों में। लेन फॉलोइंग असिस्ट आपको दोनों गाड़ियों में मिलता है। लेन कीपिंग असिस्ट आपको दोनों गाड़ियों में दिया जाता है। और इसके साथ साथ आपको पार्किंग कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट सिस्टम मिलता है, यानी कि पार्किंग सेंसर जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में कहें तो, ये आपको रियर साइड पर भी इसमें दिया जाता है। फिर इसके साथ साथ रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्टेंस सिस्टम भी दिया जाता है। क्रॉस विंड स्टेबिलिटी कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलता है। रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। सेफ एग्जिट असिस्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल विद स्टॉप एंड गो टेक्नोलॉजी के साथ इसमें आपको दिया जाता है, यानी कि क्रूज़ कंट्रोल अडॉप्टिव है और ये दोनों गाड़ियों में आता है। फिर इसके साथ साथ इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल का ऑप्शन मिलता है। पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग, फॉरवर्ड साइड रिवर्स, डायनामिक गाइडलाइंस के साथ आपको मिलती हैं। और साथ ही इसमें आपको कंट्रोल गाइडेंस सिस्टम का ऑप्शन भी दिया जाता है। 360 सराउंड कैमरास की बात करते चलें तो इसमें आपको 3D सराउंड व्यू फंक्शन के साथ कैमरा मिलता है, जो कि फ्रंट, रियर व्यू, साइड व्यू दिखाता है। फिर टॉप डाउन व्यू का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि बर्ड्स आई व्यू भी है। और साथ ही इसमें आपको कार वॉश एंटरिंग मोड का ऑप्शन भी मिलता है, और ये दोनों गाड़ियों में दिया जाता है। फ्रंट
रियर वाइड व्यू के साथ इसका कैमरा आता है और साथ ही इसमें आपको इमेज व्यू ऑन कमांड का ऑप्शन भी मिलता है। फिर इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको हैप्टिक फीडबैक के साथ दोनों गाड़ियों में देखने को मिलेगा। और फिर लास्ट में सबसे मेन चीज़ की अगर बात करें तो वो होती है गाड़ी की वारंटी। तो जो इस गाड़ी की वारंटी कवरेज है वो नॉर्मली जो मतलब बेसिक कवरेज है वो 4 साल की है और 1 लाख किलोमीटर्स की है। फिर उसके साथ साथ अगर बैटरी वारंटी की बात करें तो 8 साल की हाइब्रिड बैटरी की वारंटी है जो कि 1,60,000 किलोमीटर्स तक की आपको Hyundai की तरफ से ऑफिशियल वारंटी दी जाती है। अच्छा, तो अब हम आते हैं इस गाड़ी के वॉक राउंड की तरफ। और अगर आप इस गाड़ी का फ्रंट से देखेंगे तो फ्रंट व्यू इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ख़ास तौर पर ये जो नई ग्रिल है ये इसको बहुत ही अमेजिंग लुक प्रोवाइड करती है। और इसके ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, फिर इसके ये जो बैज है इसको मैट ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया गया। नॉर्मली जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, इससे पहले जितनी भी गाड़ियाँ आपने जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स की देखी थी उसमें बैजेस जो हैं वो बेसिकली क्रोम में ही आते थे, लेकिन इसका मैट ब्लैक में है और ये गाड़ी को फ्रंट साइड से बड़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करता है और बड़ी डिसेंट लगती है ये गाड़ी। फिर इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे कि इसमें कन्वेंशनल DRL नहीं है बल्कि काफ़ी बड़ा DRL आपको मिलता है जो कि इसकी ग्रिल में मर्ज करके डिजाइन किया हुआ है। और जो इसी के ग्रिल के वो स्लाइसेस हैं उन्हीं को यहाँ से 3 बार उठाकर DRL में कन्वर्ट किया हुआ है और एक लास्ट वाला यहाँ से इसके DRL में कन्वर्ट हुआ है। तो फ्रंट साइड से ये गाड़ी बहुत विजिबल, प्रोमिनेंट और अपनी एक आइकॉनिक लुक के साथ आपको नजर आती है। फिर लाइट की अगर बात कर ली जाए तो यस, इसमें कंप्लीट LED लाइट्स आपको मिलती हैं और ये थोड़ा सा नीचे करके डिजाइन हुई हुई हैं। अब बेसिकली इनके 2 फायदे हैं। एक तो आपको रोड के ऊपर बहुत अच्छे से ऑब्स्टिकल वगैरह नजर आते हैं रात के वक्त। जितनी हेडलाइट लो एंगल पर पोजिशन होती है उतना ही उस गाड़ी की जो विजिबिलिटी होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। फिर ऊपर से ये LEDs हैं, ऑटोमेटिक हैं, तो वो चीज़ें भी आपको इसमें सारी मिल जाती हैं। और LEDs होने की वजह से ये लाइट्स एफिशिएंट भी होती हैं और इनका थ्रो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर मजीद अगर इसके बम्पर की बात की जाए तो ये भी मैट फिनिश में डिज़ाइन हुआ हुआ और इसको ग्रे कलर में डिज़ाइन किया हुआ है जो कि गाड़ी की लुक को फ्रंट साइड से काफ़ी इनहेंस करता है। अच्छा, फिर अगर साइड लुक्स की बात करें तो इसमें बेसिकली 2 वेरिएंट्स आते हैं, एक फ्रंट व्हील और एक ऑल व्हील। फ्रंट व्हील में आपको रिम्स का साइज़ 18 इंचेस का मिलता है, लेकिन ये टॉप ऑफ द लाइन है तो इसमें आपको 19 साइज़ के रिम्स मिलते हैं और इसके रिम्स की शेप भी काफ़ी खूबसूरत है और गाड़ी की तरह से इसके रिम्स की डिज़ाइनिंग भी अब एंगुलर लुक में आपको नज़र आती है और ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं। इसके ऊपर नेक्सन का टायर आपको मिलता है और साथ ही साथ अगर टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो ये 235/55 का टायर इसमें आपको दिया जाता है। साइड से अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मैट फिनिश में क्लाइडिंग चलती है जो कि गाड़ी की ऑब्वियसली SUVs के ऊपर आपको ये चीज़ मिलती है, लेकिन इसकी क्लाइडिंग सेंटर में से आगे काफ़ी चौड़ी भी हो जाती है और साथ ही ये मैट फिनिश में होने की वजह से इस गाड़ी को नीचे से प्रोटेक्ट भी करती है। पेंट वगैरह इस चीज़ की वजह से ख़राब नहीं होगा। फिर ये गाड़ी डोर लैचेस में आपको स्मार्ट एंट्री सिस्टम ऑफर करती है और साथ ही साथ इसमें आपको वेलकमिंग लाइट भी मिलती है इसके डोर लैचेस के अंदर। तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे वो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन रात के वक्त आपको बताने में काफ़ी हेल्प करती है। साइड मिरर्स इसके रिट्रैक्टेबल आते हैं और इसमें आपको प्रॉपर 360 कैमरा सिस्टम मिलता है। साथ ही इसमें आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है और ये गाड़ी फ्रंट और बैक पर आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर करती है। फिर अगर ओवरऑल इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये जो गाड़ी की बैक साइड पर बेल्ट लाइन आप देख रहे हैं ये अब आपको हल्का सा ग्रेइश लुक में और मैट फिनिश में नज़र आती है जो कि गाड़ी को एक डिस्टिंग्विश लुक देती है और साथ ही इसकी रूफ रेल्स वगैरह ये आपको ग्लॉसी ब्लैक में नज़र आएंगी। फिर उसके साथ साथ गाड़ी की जो साइड है इसको अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर काफ़ी एंगुलर शेप में कैरेक्टर लाइंस आपको चलती हुई नज़र आएंगी। 2 फ्रंट से चलती हैं जो कि इसकी हुड से और फ्रंट फेंडर से होती हुई डोर के ऊपर यहाँ पर आकर मर्ज होती हैं और यहीं से एक नीचे भी चलती है। फिर यहाँ से एक और शोल्डर लाइन चलती है जो कि बेसिकली डबल शोल्डर लाइन है और साइड से यहाँ से एक नीचे भी चलती है। तो अगर आप इस गाड़ी को साइड से देखेंगे तो ये बड़ी ही एक डायनामिक लुक के साथ आपको नजर आती है और साइड से दिखने में ये गाड़ी बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती। अच्छा, बैक साइड से ये गाड़ी दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। खासतौर पर ये जो बैक लाइट है पूरी की पूरी बार लाइट चलती हुई नज़र आती है और जो ये नीचे की तरफ मुड़ी हुई लाइट्स आपको नज़र आती हैं ये बहुत ही खूबसूरत इस गाड़ी में आपको मिलती हैं। फिर ऑब्वियसली ये गाड़ी फ्रंट के साथ साथ रियर साइड से भी अपनी एक डिस्टिंग्विश लुक रखती है जो कि काफ़ी विजिबल है और ये जो बार लाइट चलती है ये आपको लो लाइट में विजिबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। फिर फीचर्स की बात करते चलें तो स्पॉयलर के ऊपर आपको हाई माउंटेड LED लाइट मिलेगी। शार्क फिन एंटीना ब्लैक कलर में आपको डिज़ाइन करके दिया गया है जो कि रूफ रेल्स के साथ मैचिंग है और सेम ये भी ग्लॉसी ब्लैक में डिज़ाइन हुआ हुआ है। नीचे कुछ बैजेस हैं जिसमें H-Track हाइब्रिड का बैज आपको मिलता है और ये गाड़ी बेसिकली H-Track हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। ये ऑल व्हील ड्राइव सेटअप के साथ आती है और ये बेसिकली इस तरह की एक टेक्नोलॉजी है जो कि कंप्यूटर के साथ इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम कनेक्टेड होता है और ड्राइव ट्रेन के हिसाब से जैसा भी रोड होता है, रोड कंडीशन के हिसाब से इसका कंप्यूटर डिसाइड कर रहा होता है कि चारों टायर्स में से किस टायर में ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क ट्रांसफ़र करनी है, जिसकी वजह से आपको स्टेबल राइड मिलती है। क्योंकि ऑब्वियसली कई कंडीशंस में रोड के ऊपर आपकी हर वक्त नज़र नहीं होती और इतने अच्छे तरीके से आप एनालाइज नहीं कर सकते रोड को, लेकिन इस गाड़ी का कंप्यूटर हर वक्त इस चीज़ को डिटेक्ट कर रहा होता है और उस हिसाब से जो पावर है उसको टायर्स में ट्रांसफ़र कर रहा होता है। फिर यहाँ पर आपको टूसॉन की बैजिंग मिल जाती है। टेल गेट इसका रियर जो है ये इलेक्ट्रिक होता है
तो इस तरीके से आप इसको ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसकी हाइट जो है उसको भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि ये कितना ऊपर तक जाकर रुक जाए, क्योंकि कई जगहों पर लोगों का रूफ़ कम होता है, तो उस हिसाब से फिर आप इसकी हाइट को जो है एडजस्ट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, बूट की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको बेहद डिसेंट किस्म की बूट स्पेस मिलती है, और यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं जिसमें आपको स्पेस सेवर स्पेयर रिम का ऑप्शन भी इस गाड़ी में दिया जाता है। बाकी वो रिप्लेसमेंट किट वगैरह आती है। फिर दूसरी बात ये कि इसके बूट में आपको 12 वोल्ट का पावर आउटलेट भी मिलता है जो कि 180 वाट्स तक पावर सपोर्ट करता है, और इसके साथ साथ LED लाइट भी यहाँ पर आपको दी जाती है। यहाँ पर हमारे पास एक लैच है, इसको अगर आप पुल करेंगे तो इसकी जो सीट्स हैं पिछली वो फोल्ड हो जाएंगी, और इसमें आपको 60-40 का स्प्लिट भी मिलता है। तो आप इसकी दोनों सीट्स को फोल्ड करना चाहें आप वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आप इसकी जो बूट स्पेस है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेंगे। तो ये इस तरीके से फोल्ड और अनफोल्ड हो सकती हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको यहाँ पर बूट सेपरेटर ट्रे का ऑप्शन भी दिया जाता है जो कि आप लगेज वगैरह को कवर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम वापस कर लेते हैं। तो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। आइए आप गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जनाब, इंटीरियर की अगर बात करते चलें तो सबसे पहली चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इस गाड़ी का इंटीरियर बेहद ज़्यादा मॉडर्न है, और आपको बिल्कुल लगता है कि यार ये एक बिल्कुल ही नई चीज़ है और बिल्कुल एक नई व्हीकल है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें, बेशक गाड़ी चेंज भी हो जाए, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें गाड़ी पुरानी वाली जनरेशन से कैरी कर रही होती है, लेकिन इस गाड़ी के केस में हर एक चीज़ रीडिज़ाइन करके बिल्कुल न्यू लगी हुई है, और आपको लगता है कि यार ये कोई नई जनरेशन की चीज़ है। स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो ये 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको दिया जाता है। इसके ऊपर एयर बैग भी आपको मिलता है। बाय द वे इस गाड़ी के अंदर आपको 6 एयर बैग्स मिलते हैं, तो मल्टीपल प्लेसेस में आपको इसमें एयर बैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। हॉर्न इसका कुछ ऐसे बजता है, और इसके अंदर 2 हॉर्न्स लगे हुए हैं, ये एक सिंगल हॉर्न वाली व्हीकल नहीं है। फिर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, और साथ ही ये रीजनरेटिव टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जिसमें अगर आप ब्रेकिंग करेंगे तो उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगी और दोबारा से बैटरी में स्टोर करेगी, और ऐसा करने से गाड़ी की थोड़ी सी रेंज भी ज़्यादा हो जाती है, और ऑब्वियसली गाड़ी के माइलेज भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं आपको। फिर ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग सिस्टम के साथ आपको मिलती है, और इसको आप टिल्ट और टेलीस्कोपिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। और इसका जो रेंज ऑफ मोशन है ये बिल्कुल जर्मन गाड़ियों की तरह का है, काफ़ी ज़्यादा रेंज ऑफ मोशन इसमें आपको मिलता है। नॉर्मली इतना सा हो रहा होता है एडजस्ट, लेकिन इसका अगर आप देखें तो ये ठीक ठाक ऊपर नीचे और ठीक ठाक आगे पीछे हो रहा है। ये चीज़ बहुत अमेजिंग है। अच्छा, फिर उसके साथ साथ ये लेदर स्टिच्ड है पूरे का पूरा, तो आपको इसकी फील जो है ये काफ़ी प्रीमियम आती है। और स्टीयरिंग व्हील की जो विड्थ है, अगर आप इसकी थिकनेस देखें तो ये पहले से काफ़ी कम हो गई है, थोड़ा सा कम और थोड़ा सा पतला स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन किया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना अब काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, और ये काफ़ी ग्रिपी भी है। फिर इसके साथ साथ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, और इसमें आपको एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल दिया जाता है, और उसके लिए जो रेडार्स लगे हुए हैं वो यहाँ स्क्रीन के ऊपर इसमें नस्ब किए हुए हैं, तो वो सारा सिस्टम जो है इसका उस तरीके से काम करता है। फिर इसमें एक फ़ीचर ये भी है कि गाड़ी को जिस भी साइड आप टर्न करते हैं, लेट्स से आप लेफ़्ट साइड पर टर्न करेंगे तो इसमें लेफ़्ट इंडिकेटर जो है वो ऑन होगा, और साथ ही स्क्रीन के अंदर आपको लेफ़्ट साइड वाले कैमरा का व्यू यहाँ पर शो हो रहा होगा। इसी तरह आप राइट पर करेंगे तो राइट वाले कैमरा का व्यू शो हो रहा होगा, तो ये एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ साथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर राइट साइड पर आपको मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें वॉल्यूम की है, आप नेविगेट कर सकते हैं, वॉइस कमांड है, मोड्स की कीज़ आपको मिलती हैं। तो इस तरह से डिफरेंट बटन्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसका जो क्लस्टर है ये आपको एक प्रॉपर पैनोरामिक व्यू ऑफर करता है, और इसमें 12.3 इंचेस का क्लस्टर आता है, 12.3 इंचेस का इंटरटेनमेंट डिस्प्ले आता है। तो दोनों ही डिस्प्लेस का साइज़ ठीक ठाक बड़ा है, और ये एक इन्फिनिटी डिस्प्ले टाइप की चीज़ आपको बनाकर दी गई है जो कि काफ़ी मॉडर्न लगती है। फिर इसमें ऑब्वियसली हेड्स अप डिस्प्ले भी आपको दिया जाता है, जिसमें आपको डिजिटल स्पीड और जो मॉडर्न इसके एडैस के फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पर आपको नज़र आते हैं। अगर मटीरियल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको सॉफ्ट मटीरियल इसके डैशबोर्ड पर नज़र आएगा। फिर नीचे हमारे पास यहाँ भी काफ़ी अच्छा और प्रीमियम मटीरियल है, और इसमें सेंटर में यहाँ पर आपको ठीक ठाक अच्छा स्टोरेज कंपार्टमेंट यहाँ पर दिया जाता है, और ग्लव बॉक्स भी इसका अच्छा बड़े साइज़ का आपको मिलता है। सेंटर में हमारे पास एयर वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर 2 हैं और एक वहाँ पर आपको दिया जाता है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है, और साथ ही साथ इस गाड़ी में राइट साइड पर यहाँ स्क्रीन के अंदर अब आपको फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो आप अपने जैसे LC300 में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, बिल्कुल वैसे ही इसमें भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, तो आप अपने फिंगरप्रिंट से इस गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं। ये एक बड़ी अमेजिंग और मॉडर्न किस्म की चीज़ है। अच्छा, फिर नीचे आप आ जाएँ तो इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और इसमें एक और फीचर भी है, वो ये कि जब आप इसका क्लाइमेट कंट्रोल ऑन रख रहे हैं और आप गाड़ी को चला रहे हैं और पूरी गाड़ी खाली है, जस्ट ड्राइवर चला रहा है, तो यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल को आप ड्राइवर ओनली पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसका क्लाइमेट कंट्रोल सिर्फ एक ही साइड का ऑन होगा। ऑब्वियसली इसमें ड्यूल जोन आता है, लेकिन एक साइड का क्लाइमेट कंट्रोल बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, तो सिर्फ एक कनेक्टेड होगा, जिसकी वजह से गाड़ी एफिशिएंट तरीके से वर्क करती है।
फिर नीचे आपके पास वही जनरल सेटिंग आ जाती है क्लाइमेट कंट्रोल की, जिसमें आप टेम्परेचर ऊपर नीचे कर सकते हैं, फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें एक फीचर और भी बड़ा अमेजिंग है, वो ये कि इसमें लेदर सीट्स तो आपको मिलती ही हैं जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं, लेकिन ये हीटेड भी होती हैं और वेंटिलेटेड भी होती हैं। फिर साथ ही इसका स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड ऑप्शन के साथ आता है। और जो इसकी ड्राइवर सीट है उसमें आपको 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है, और साथ ही साथ ये मेमोरी के ऑप्शन के साथ आती है। तो अगर आप 2 ड्राइवर्स इस गाड़ी को चला रहे हैं तो यहाँ पर दिए गए बटन्स की मदद से आप इसको मेमोरी पर भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बाकी इसकी सीट्स जो हैं ये बहुत अच्छी हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं। और एक और चीज़ कि सेंट्रल ये जो कंसोल है ये आपको फ्लोटिंग स्टाइल में दिया जाता है, और ये आजकल मॉडर्न इलेक्ट्रिकल गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। नॉर्मल गाड़ियों में ये नहीं आता, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर आप देखें तो कोई भी अब गियर नॉब वगैरह नहीं है। गियर नॉब जो है इसकी राइट साइड पर शिफ्ट बाय वाइड कॉलम शिफ्टर इसमें आपको दे दिया गया है, जो कि आपकी सिंगल हैंड ड्राइविंग को काफ़ी हेल्प करता है। तो अब आपको गियर्स चेंज करने के लिए भी दूसरे हाथ को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आप इसी हाथ से यहाँ से गियर्स को भी चेंज कर सकते हैं और साथ ही इसको गाड़ी को भी इसी हाथ से ड्राइव कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मज़े की चीज़ है इसमें। अच्छा, फिर उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन दिया जाता है। ये फ्लोटिंग कंसोल काफ़ी मज़े का लगता है और गाड़ी के अंदर आपको थोड़ा सा एयरी फील आती है, और गाड़ी का जो इंटीरियर है वो आपको काफ़ी बड़ा नज़र आता है। फिर सेंटर में हमारे पास USB पोर्ट का ऑप्शन आपको मिलता है। 2 USB पोर्ट इसमें आपको फ्रंट साइड पर दी जाती हैं, और यहाँ पर आपके पास 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी है जो कि 180 वाट्स तक पावर सपोर्ट करता है। नीचे को स्टोरेज कंपार्टमेंट है। और एक और चीज़ कि ये गाड़ी एम्बियंस लाइट्स के साथ आती है, तो इसमें यस आप शाम के वक्त अगर इस गाड़ी को चला रहे हैं तो आपका जो ओवरऑल गाड़ी का जो एम्बियंस है वो काफ़ी मज़े का हो जाएगा, और ये गाड़ी आपको और इसका इंटीरियर जो है आपको बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। फिर सीट्स की जो डिज़ाइनिंग है ये भी काफ़ी मॉडर्न और काफ़ी मज़े की डिज़ाइन हुई हुई है, और ऑब्वियसली परफोरेटेड सीट्स इसमें आपको मिलती हैं, तो आप इसमें बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे गर्मियों के मौसम में। अच्छा, यहाँ पर आपके पास मोड सेलेक्टर बटन है, और इस गाड़ी में 3 ड्राइविंग मोड्स आपको मिलते हैं, इको, स्पोर्ट और माई ड्राइव। और ड्राइव ट्रेन का बटन अलग से आपको राइट साइड पर मिलता है। तो 3 ड्राइविंग ट्रेन्स इसमें आपको मिलती हैं, जिसमें स्नो है, मड है और सैंड है। तो ऑब्वियसली अगर सबको मिला के हम देखें तो ये तकरीबन 6 ड्राइविंग मोड्स आपको ऑफर करती है। फिर अगर क्लस्टर्स की बात करें तो इसमें आपको 2 डायल्स मिलते हैं। काइंड ऑफ डिस्प्ले जो है इनका वैसे आपको नज़र आता है। बाकी वही हाइब्रिड गाड़ियों की तरह मीटर में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आउटसाइड टेम्परेचर है, रेडी साइन है, जिस भी मोड में गाड़ी चला रहे होंगे वो है, ईवी मोड भी इसमें आता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर आपको मिलती है। लेफ्ट साइड पर ये जो डिस्प्ले है, ये पहली बात तो ये कि टच स्क्रीन है और इसका इंटरफेस काफ़ी मज़ेदार है और यूज़र इंटरफेस आसान भी है, और इसका डिस्प्ले काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, लैग आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता। फिर अगर आप इसमें आ जाएँ तो इसमें आपके पास फ़ोन के कंट्रोल्स हैं, कार वॉश मोड भी इसमें आपको दिया जाता है, और साथ ही सेटअप में अगर आप आ जाएँ तो आपके पास व्हीकल सेटिंग है, साउंड सेटिंग है, फिर आपके पास डिवाइस कनेक्शन है, वो सारी चीज़ें। अच्छा, साउंड सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको 6 स्पीकर्स वाला साउंड सिस्टम मिलता है, जो कि अमेजिंग किस्म की साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। फिर साथ ही साथ ऊपर अगर आ जाएंगे तो एक चीज़ ये कि इसमें ये कैबिन मिरर ऑटो डिमिंग के साथ आता है। ऊपर हमारे पास ये यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं, जिसमें यहाँ पर आपको माइक्स वगैरह मिलते हैं, फिर इसमें लाइट्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, और यहाँ पर LED लाइट्स आपको दी जाती हैं। अच्छा, एक और चीज़ कि इसके सन शेड्स जो हैं ये एक्सटेंडेड वाले आपको मिलते हैं। यहाँ से अगर आप इसको खींचेंगे तो एक प्लास्टिक बाहर आ जाएगी। बेसिकली ये फ़ायदा इसका ये होता है कि जब समटाइम्स आपने यहाँ पर इसको साइड पर किया हुआ है तो यहाँ से आपको सूरज की रोशनी, कभी सूरज इस एंगल पे हो तो आपको सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही होती है, धूप वगैरह लग रही होती है, तो आप इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दें तो अब आपका ये पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाता है। और सेम गोज़ फॉर द फ्रंट साइड, तो सेम फ्रंट पर भी आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी एडिशन है। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर और LED लाइट का ऑप्शन भी दिया जाता है। मज़ीद ये गाड़ी हमें पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है, जो कि यहाँ से ओपन और क्लोज़ होता है, और ये इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स के साथ आता है और 1 टैप ऑपरेशन के साथ आता है, तो आपको बटन को प्रेस और होल्ड करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर एक और अच्छी चीज़ ये कि इसकी तमाम विंडोज़ ऑटो हैं, एंटी पिंच फीचर के साथ आती हैं, तो ये आपको ट्रैप नहीं करेंगी। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। फिर इसमें बैटरी को अगर आपने रीसेट करना है तो उसका बटन आपको मिलता है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, और जो रियर टेल गेट है उसका बटन आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं। अच्छा जनाब, पिछली सीट्स की अगर बात करें तो यार ये सीट मुझे कुछ काफ़ी ज़्यादा आगे हुई भी नज़र आ रही है। एक सेकंड, इसको हम पहले एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ से इसको पीछे कर लेते हैं। यस, ये इसका एंगल जो है आप इसको अपने हिसाब से यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं और भी नीचे सेट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ओके, बाकी लेग स्पेस इसकी बहुत ज़्यादा है, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इतनी अच्छी लेग स्पेस, लेकिन बेहतरीन लेग स्पेस इसमें आपको मिलती है। काइंड ऑफ फ्लैट फ्लोर है, तो आप 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं बैक साइड पर। फिर इसमें यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है, जिसके ऊपर कप होल्डर है, और इसकी आर्म रेस्ट ठीक ठाक स्टर्डी किस्म की है, और ऐसा लगता है कि आप कोई सॉलिड चीज़ के अंदर बैठे हुए हैं। ओवरऑल जो मुझे इस गाड़ी से फ़ील आई है वो ये है कि पूरी की पूरी गाड़ी सॉलिड मटेरियल्स की बनी हुई है, और आपको कहीं भी चीप क्वालिटी फ़ील नहीं होती, और आपको लगता है कि यार आप कोई
वो होता है ना कि ब्रांडेड प्रोडक्ट चला रहे हैं, और ये गाड़ियाँ मेरे ख्याल से उन गाड़ियों में से हैं जो कि जैपनीज़ प्रोडक्ट को बड़े आराम से टक्कर दे सकती हैं अगर हम बिल्ड क्वालिटी की बात करें। नो डाउट कि ये, और दूसरी बात ये कि ये गाड़ियाँ लंबे अरसे तक चलने के लिए बनी हुई हैं। आप अगर देखें तो वो किया स्पोर्टेज है जो फर्स्ट जनरेशन थी पाकिस्तान में, जो आई थी जिस टाइम पर, अभी तक वो गाड़ी रोड्स के ऊपर ही आपको नज़र आ रही है। लोगों ने इंजन स्वैप्स वगैरह कर लिए, लेकिन स्टिल वो गाड़ी रोड के ऊपर चल रही है, विच मीन्स कि गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी ऐसी है जो कि लंबे अरसे तक आप लेकर चल सकते हैं। तो इसको भी हम उसी नज़र से लेकर चलेंगे, और ये गाड़ी भी अभी से मटेरियल्स को देख के लग रहा है कि यार कोई ऐसी चीज़ बनी हुई है जो कि आप लंबे अरसे तक यूज़ करेंगे। बाकी अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो हमारे पास रियर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स हैं, पावर सॉकेट्स 2 अदद आपको दी जाती हैं, और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स हमारे पास मौजूद हैं। इसका जो अंडर थाई स्पोर्ट का एंगल है और सीट की हाइट है ये काफ़ी अच्छी है, तो आप कंफर्टेबल होकर इसमें आराम से लंबे सफ़र पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ये हुक मिलती है जिसमें आप कोई भी कपड़े वगैरह लटकाना चाहें वो कर सकते हैं। एलईडी लाइट मौजूद है, दोनों ही साइड्स पर एलईडी लाइट है, और इसको अगर आप छोड़ते हैं तो ये स्लोली आराम से जाता है, ऊपर जाकर छत पे बचता नहीं है। तो यस, ये चीज़ें आपको मिलती हैं। बाकी ये जो फीचर है इसका ऑटोमेटिक विंडो और एंटी ट्रैप, ये आपको सारी ही विंडोज़ में देखने को मिलेगा, तो ये बड़ी अमेजिंग चीज़ है। और विंडो पूरी की पूरी नीचे चली जाती है, हालांकि काफ़ी बड़ी विंडो इसमें आपको मिलती है, लेकिन फिर भी ये यहाँ तक रुकती नहीं है, पूरी की पूरी नीचे दौड़ में चली जाती है, जो कि अच्छी चीज़ है। सो जी, ये था आज का रिव्यू। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि इस गाड़ी की कौन सी चीज़ आप लोगों को पसंद आई है और कौन सी चीज़ आप लोगों को अच्छी नहीं लगी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में कोई भी बंदा ब्रांड न्यू Hyundai Tucson हाइब्रिड खरीदने का सोच रहा है, इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।